नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। ये है साहित्य अध्ययन चैनल और आज हम पढ़ने वाले हैं दूरबा मध्य प्रदेश बोर्ड की पुस्तक जो है संस्कृत की, उसका पढ़ने वाले हम 7वां पाठ। तो पाठ है सप्तमः पाठः विश्व भारतीयम, यानी विश्व में भारतीय यानी कि संस्कृत का महत्व, विश्व की भारती। तो भारती यहाँ पर तात्पर्य है भारतीयम यानी भारतीय, भारत की भाषा संस्कृत से। तो संस्कृत यानी संस्कृति, विश्व की संस्कृति सबसे प्राचीन जो है संस्कृत है। देखते हैं पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ में संस्कृत का क्या महत्व बताया गया है ये हमें जानने को मिलेगा और हमें संस्कृत के प्रति ये नॉलेज निश्चित ही बहुत लाभदायक होगी आप सबके लिए। आप बता सकते हैं सबको संस्कृत भाषा का क्या महत्व है जो विश्व की किसी भी दूसरी भाषा का नहीं है। देखिए, आपको पूरी तरह से वैज्ञानिक महत्व और तात्विक और वैचारिक महत्व सब कुछ बताएंगे, फिलोसॉफीज़ बताएंगे इस पार्ट के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। पहले पिंक कलर का बॉक्स है, जल्दी जल्दी इस पार्ट को निपटाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। संस्कृत भाषा न केवलम विश्व से प्राचीनतमा भाषा अपितु वैज्ञानिकी भाषा अपि अस्ति। संस्कृत भाषा न केवल विश्व की प्राचीनतम भाषा है बल्कि वैज्ञानिकी भाषा भी है। पूरी पूरी तरह से ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। अस्याम अस्माकं भारतीयानां पूर्वजानां सर्वमपि ज्ञानम विज्ञानम निहितमस्ति। इसके अंदर हमारे भारतीयों का पूर्वजों का सभी प्रकार का ज्ञान और विज्ञान निहित है। सभी ज्ञान नॉलेज है और विज्ञान यानी साइंस है, सब कुछ है इस भाषा के अंदर। एषा भाषा, इस भाषा में भारतीय भाषाणाम, भारतीय भाषाओं का, भारतीय साहित्य से, भारतीय साहित्य की च उपजीव्य भाषा अस्ति, उपजीवी भाषा है ये। इसमें भारतीय भाषा, सभी भारतीय भाषाएं इसी से निकली हैं और भारतीय साहित्य का ये उपजीव भाषा है, उपजीव साहित्य। संस्कृत से ही भारत की सारी संस्कृति है, भारत का पूरा इतिहास है। आगे लिखा है संस्कृतेन बिना भारतीय भाषाणाम, भारतीय साहित्य से वेद पुराण उपनिषद कला धर्म संस्कृति दर्शन प्रभृतीनाम ज्ञानम प्राप्तुम न शक्यते। संस्कृत के बिना भारतीय भाषाओं का, भारतीय साहित्य का, वेद पुराण उपनिषद कला धर्म और संस्कृति का, दर्शन यानी कि फिलोसॉफीज आदि का ज्ञानम प्राप्तुम न शक्यते, इन सब की नॉलेज प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि इन सब के जो मूल ज्ञान है वो संस्कृत भाषा के ग्रंथों में ही मिलते हैं। पाणिनीय व्याकरण संस्कृता इयं भाषा न केवलम भारतीय रपितुम पाश्चात्य विद्वदवि अपि प्रशंसिता। पाणिनीय व्याकरण से युक्त सुसंस्कृत इस भाषा में भाषा को न केवल भारतीय बल्कि पाश्चात्य विद्वान भी प्रशंसा करते हैं। सम्मानिता, उनसे सम्मानित है ये भाषा। पुरस्कृता, और पुरस्कृत है। संस्कृत से सार्वकालिकम सार्वभौमिकम च महत्व। संस्कृत का सार्वकालिक यानी कि हर काल में, सार्वभौमिक यानी कि पूरी भूमि पर जो महत्व है, वीक्ष्य समय समय पर प्रसिद्ध है, महापुरुष है, प्रसिद्ध महापुरुषों के द्वारा, राजनयिके यानी कि राजनेताओं के द्वारा संस्कृत विषय स्वकीयम मंतव्यम प्रकटितम, संस्कृत के विषय में अपने अपने मंतव्य को प्रकट किया है। पाठेस्मिन् केषांचित् महापुरुषाणाम संस्कृत केंद्रिता विचारा संकलिता वर्तन्ते। इस पाठ के अंदर महापुरुषों के संस्कृत पर जो उनके क्या विचार हैं वो इस पाठ के अंदर प्रस्तुत किए गए। तो आइए देखते हैं। शुरुआत है, एक संवाद है आचार्य का और छात्रों का। तो टीचर स्टूडेंट्स के बीच का जो है वार्तालाप है। टीचर क्या कह रहे हैं ये इस पाठ के अंदर बताया है। देखिए, आचार्य कह रहे हैं, भो छात्रा, हे छात्रों, हे बच्चों, ध्यानेन शृण्वन्तु, ध्यान से सुनिए। वयम संस्कृतम पठामः, हम संस्कृत पढ़ते हैं, लिखामः लिखते हैं, वदामः बोलते हैं, किंचिन महत्वम अपि जानीमः, थोड़ा बहुत महत्व भी जानते हैं। किंतु संस्कृतस्य विषये, लेकिन संस्कृत के विषय में भारतीयों ने, वैदेशिकाः विदेशियों ने, किम कथयन्ति, क्या कहा है, क्या कहते हैं, भवन्तः जानन्ति वा, क्या हम जानते हैं। तो सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं, आचार्य न जानीमा, आचार्य नहीं जानते कि क्या कहते हैं। तो आचार्य बोलते हैं, तर्हि अद्य संस्कृत विषये मूर्धन्य विदुषां प्रसिद्ध राजनेतॄणां वैदेशिकानां विचारणं चर्चां कुर्मः। तो आज हम संस्कृत के विषय में मूर्धन्य विद्वानों के, प्रसिद्ध राजनेताओं के और विदेशी विचारकों की बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने क्या क्या कहा है। तो दिशा एक स्टूडेंट है, एक छात्र है, वो पूछती है, दिशा, आचार्य के भारतीय विद्वांसा संस्कृत विषय उक्तवान, आचार्य किन किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कहा है, बताइए ज़रा। तो आचार्य कहते हैं, नैके विद्वांसा, एक नहीं बल्कि, न एके विद्वांसा, बल्कि राजनेताओं ने भी, साहित्यकारों ने भी संस्कृत से महत्व प्रतिपादित बनता, संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित किया है। भारतीयेषु, भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद प्रभृतया,
स्वामी विवेकानंद आदि इन सब ने तथा च वैदेशिकेशु और विदेशियों में भी मैक्स मुलर मैकडोनाल्ड वेबर विलियम वॉप हीरेन प्रभृतया उल्लेखनीय, इन सब के नाम उल्लेखनीय हैं जो संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। तो मृदुला, एक स्टूडेंट है मृदुल, वो बोलता है आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषय के मुक्तवान, आचार्य महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है। तो आचार्य कहते हैं महात्मा गांधी अवदत्त, महात्मा गांधी कहते हैं यत संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाभ्या गंगा नदी अस्ति, संस्कृत जो है सारी भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है। जिस प्रकार से गंगा नदी सब में इम्पोर्टेंट है, सबसे पवित्र नदी है, उसी प्रकार से संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे श्रेष्ठ है। अहम चिंतयामि, हम सोचते हैं यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत, यदि मैं सोचता हूँ, गांधी जी कहते हैं अहम चिंतयामि, मैं सोचता हूँ यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत, संस्कृत रूपी गंगा सूख गई, तर्हि सर्वाः अपि भाषा सारहीना स्युः, तो फिर सारी भाषाएं जो हैं सारहीन हैं, उनका महत्व नहीं है। इसके बाद जो है एक आचार्य, ये आचार्य बताते हैं, आचार्य के ये बताने के बाद प्रत्यूष, यानी कि एक स्टूडेंट है प्रत्यूष, वो बोलता है स्वामी विवेकानंदा के मुक्तवान, स्वामी विवेकानंद संस्कृत के विषय में क्या कहते हैं। तो आचार्य बोलते हैं विवेकानंदा उक्तवान, विवेकानंद कहते हैं, विवेकानंद ने कहा, उक्तवान यानी कहा, यत संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम, संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिए, कंपलसरी रूप से पढ़ाया जाना चाहिए। यतो ही तस्य उच्चारण ध्वनिरेव, उसके उच्चारण की ध्वनि से में ही राष्ट्रीय भावम आत्मगौरवम उदात्त भावंच जनयति, राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरव और उदात्त भावना जन्म लेती है। किंतु अस्माभि सर्वैरपि भारतीय, लेकिन हम सभी भारतीय, अस्माभि सर्वैरपि भारतीय संस्कृत से प्रसारे प्रचारे, संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए प्रयत्न न क्रियते, प्रयत्न नहीं करते, प्रयास नहीं करते, इति खेदस्य विषय, ये बहुत खेद का विषय है। हम संस्कृत नहीं बोलते, संस्कृत में कार्य नहीं करते, संस्कृत के लिए कुछ भी नहीं करते, जबकि संस्कृत जो है कितनी महान भाषा है। तो ये बहुत खेद का विषय है, बहुत लज्जा का विषय है, ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बहुत दुख की बात है। ये स्वामी विवेकानंद जी के भाव थे। आगे यजुषा, यजुष एक स्टूडेंट है, वो कहता है भारत से प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्ता इति श्रूयते, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत के भक्त हैं, भक्त थे, इति श्रूयते, ऐसा सुना जाता है। असौ संस्कृत भाषा विषय किम चिंत्यति, वे संस्कृत भाषा के विषय में क्या कहते हैं, आचार्य बताइए। तो आचार्य कहते हैं संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान, संस्कृत के संदर्भ में एक बार पंडित नेहरू ने कहा था, यदि कश्चित माँ पृच्छेत, यदि कोई मुझसे पूछे, यद भारत से उदात्तम कोमम कोशः का, भारत का उदात्ततम कोश क्या है, सबसे बड़ा कोश भंडार क्या है, अथवा भारत से सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का, या फिर भारत की सबसे श्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तर्हि अहम तो कथयिष्यामि, तो मैं तो कहूँगा संस्कृत भाषा ही है, अथवा संस्कृत वाङ्मयम एव, या फिर संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत का साहित्य ही जो है वो सबसे अमूल्य निधि है। अहम विश्वसिमि यावत संस्कृत भाषा जीवति, जब तक संस्कृत भाषा जीवित है, जीवने प्रभवति, जीवन में प्रवाहित होती है, तावत भारत राष्ट्र से मूलभूता एकता स्थास्यसेव, तब तक भारत देश की मूलभूत एकता भी स्थायी रहेगी। अगर संस्कृत नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं। रजत एक स्टूडेंट है, वो बोलता है अन्येषां साहित्यकाराणां विषये भी ज्ञातुम इच्छामि, अन्य साहित्यकारों के विषय में भी जानने की इच्छा है कि वे संस्कृत के विषय में क्या कहते हैं। तो आचार्य बोलते हैं अहम संक्षेपेण वदामि, हाँ मैं संक्षेप में बताता हूँ। साहित्यकारा राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद अवोचत, साहित्यकार राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद कहते हैं संस्कृत में अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या, संस्कृत को ही इस देश की राष्ट्रभाषा होना चाहिए। संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति, संस्कृत में अमूल्य रत्न हैं। संस्कृतम न केवलम जीवितानाम, संस्कृत केवल जीवितों की नहीं, अपितु दिवंगतानाम कृतेपि संजीवनौ अस्ति, अपितु दिवंगत लोगों के लिए भी संजीवनी है। क्योंकि हम देख सकते हैं किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद सारे संस्कार जो है संस्कृत भाषा में ही होते, कहीं जो है हिंदी इंग्लिश में नहीं मंत्रोच्चारण किए जाते। तो अपिच साहित्य में भी घुमक्कड़ धर्म से प्रस्तावक, घुमक्कड़ धर्म के प्रस्तावक जो कहे जाते हैं साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन,
राहुल सांकृत्यायन जो है उक्तवान, वो भी कहते हैं, उन्होंने भी कहा है, अस्मत् प्राचीनतमा वाणी, हमारी प्राचीनतमा यानी सबसे पुरानी वाणी, संस्कृत रूपेण अधुनापि विद्यमाना, संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है। यानी जो हज़ारों साल पहले बोला जाता था, ये हमें विश्वास है, इस चीज़ के ऊपर गर्व होना चाहिए कि आज भी वही शब्द जो है केवल संस्कृत भाषा में ही है, बदला कुछ नहीं है। हज़ार सालों में, लाखों सालों में जो सबसे पहले उस समय था वही आज भी है, तो वो है संस्कृत भाषा। तो क्या कहा है कि अस्मत् प्राचीनतम, हम लोगों की सबसे प्राचीन वाणी, जो बोली थी, जो वाणी थी, वो संस्कृत रूपेण, संस्कृत के रूप में, अधुनापि विद्यमाना, आज भी विद्यमान है, इसलिए हमें इसे सहेजना होगा। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्यादीनाम अध्ययनम भवति, जिस प्रकार से हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन होता है, तथा संस्कृत ग्रंथानाम अपि अध्ययनम अध्यापनंच सर्वत्र भवेत्, उसी प्रकार से संस्कृत के ग्रंथों का भी अध्ययन अध्यापन सभी जगह होना चाहिए। ये जो है राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। तो इसके बाद जो है, इसके बाद गिरिराज नाम का एक स्टूडेंट है, वो कहता है, महर्षि अरविंद से संस्कृत विषय को अभिप्राय, महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय है? तो आचार्य कहते हैं, महर्षि प्राह, महर्षि कहते हैं, सरल संस्कृत में भारत राष्ट्र से राष्ट्रभाषा भवित, सरल संस्कृत भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अयमेव भावा, यही भाव श्री मातु कथने भी दृश्यते, श्री माता के वचनों में भी कथित होता है, कथनों में भी दिखाई देता है, कथने भी दृश्यते, दिखाई देता है। सा कहती हैं क्या, संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितुमर्हति, संस्कृत भाषा राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इत्युक्तवती, श्री माता कहती हैं। अन्येपि प्रसिद्धा नायक, अन्य प्रसिद्ध नायक भी संस्कृतस्य प्रशंसां कृतवन्तः, संस्कृत की प्रशंसा करते हैं, महनीयतां च स्वीकृतवन्तः, और महानता को स्वीकार करते हैं। यथा भारत से प्रथम राष्ट्रपति, जैसे कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथितवान, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं, यत् संस्कृत साहित्यम न केवलम भारतस्य, संस्कृत साहित्य न केवल भारत का, अपितु मानव जाति, बल्कि मानव जाति के लिए कृते अमूल्य धनम अस्ति, बहुत अनमोल धन है पूरी मानव जाति के लिए। पंकज जो है एक स्टूडेंट, वो कहता है, आचार्य अन्य धर्मावलंबिना अपि संस्कृत से प्रशंसका खलु, हिंदू धर्म में तो इसका महत्व है, चलिए हम मानते हैं कि, लेकिन क्या अन्य धर्मों के अंदर भी अन्य धर्मों के विद्वान भी क्या इसके प्रशंसक हैं? वहाँ भी क्या प्रशंसा होती है? अन्य धर्मावलंबी प्रशंसा करते हैं क्या? तो आचार्य कहते हैं आम, यानी कि हाँ। प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक, प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बदरुद्दीन तैयब महोदय, उक्तवान, बदरुद्दीन तैयब महोदय ने कहा है, मम मते, मेरे मत में, प्रत्येकम अपि हिंदू मुस्लिमः भारतीयो वा संस्कृतज्ञो भवेदिति, प्रत्येक भारतीय को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, संस्कृतज्ञ होना चाहिए, संस्कृत की जानकारी होनी चाहिए। अन्यच्च प्रसिद्ध न्यायवेत्ता, एक अन्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता है, यानी कि न्यायाधीश, जज हैं, मोहम्मद अली छागला, उक्तवान, वो भी कहते हैं, ममेच्छा, यानी मेरी इच्छा है, यत मातृभाषया सह, कि मातृभाषा के साथ संस्कृत शिक्षा अनिवार्य भवेत, संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीन योर मध्य सेतुरस्ति, संस्कृत भाषा पुरानी और नई के मध्य, नई जानकारी के मध्य सेतु, यानी कि पुल का काम करती है। पुरानी और नई पीढ़ी हो या पुरानी और नए इतिहास के बीच जो है, संस्कृत भाषा ही है जो सेतु का काम, यानी कि पुल का काम करती है। तो ये आचार्य ने अपने स्टूडेंट्स को बताया। इसके बाद एक स्टूडेंट है जो कि पूछता है, जिसका नाम है सलीम। तो सलीम बोलता है, संस्कृत विषय भारतीयानाम मंतव्यम अवगतम, संस्कृत के विषय में भारतीयों के मंतव्य को तो जान लिया, अधुना वैदेशिकानाम विषयेपि ज्ञातुमिच्छामि, अब विदेशियों के विचार भी जानने की इच्छा है। तो आचार्य कहते हैं, साधुक्तम त्वया, तुम हो, तुमको साधु है, यानी तुम्हारा, तुमको जो है शाबाशी देता हूँ। इदानीम अहम, अब मैं वैदेशिक विदुषाम संस्कृत विषयकम मंतव्यम बोधयामि, विदेशी विद्वानों के संस्कृत के विषय में मंतव्य को बताता हूँ। जैसे कि विल ड्यूरंट, विख्याता पाश्चात्य समीक्षक, विल ड्यूरंट विख्यात पाश्चात्य समीक्षक हैं, उक्तवान, वो कहते हैं, यत भारतम अस्माकम जाते जन्मभूमि, जैसे भारत जो है हमारी जन्मभूमि है, तथा संस्कृतम यूरोपीय भाषाणाम जननी अस्ति, वो कहते हैं कि जैसे भारत जो है अस्माकम जाते जन्मभूमि, हम लोगों की जन्मभूमि, वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो हम लोगों के लिए बता रहे कि भारत जैसे हम लोगों की जन्मभूमि है, वैसे ही संस्कृत जो है यूरोपीय भाषाणाम जननी अस्ति, यूरोपीय भाषाओं की भी जननी है संस्कृत भाषा। संस्कृत में अस्माकम दर्शनस्य जननी, संस्कृत हमारे दर्शन की जननी है, फिलॉसफी की जननी है। अरब देशात प्राप्त से गणितस्य जननी, अरब देश से प्राप्त होने वाली गणित की जननी भी संस्कृत है। ईसाई धर्मे बौद्ध धर्मे च समाहितानाम आदर्शानाम
जननी, ईसाई धर्म में बौद्ध धर्म में समाहित आदर्शों की जननी है। ग्रामीण समुदायेन स्वायत्त शासनस्य तथा गणतंत्रस्य जननी, ग्रामीण समुदाय में जो स्वायत्त शासन है और गणतंत्र है उसकी जननी है। एवं प्रकारेण भारत माता नानाविध रूपेषु अस्माकं सर्वेषां जननी, इस प्रकार से देखा जाए तो भारत माता जो है वो अनेक रूपों में ही इस पूरी दुनिया की माता है, केवल हम लोगों की नहीं बल्कि भारत माता सबकी ही माता है, जो अनेक रूपों में, संस्कृत के रूप में, हिंदी के रूप में, कहीं ना कहीं जो है वो दूसरे देशों की भी माँ भारत माता है, ये हमें जानने को मिलता है। फिर जॉन जो है एक स्टूडेंट, वो जॉन कहता है कि वैदेशिकेषु मैक्स मूलर महोदय विख्याता, विदेशियों में मैक्स मूलर महोदय विख्यात हैं, तेन के मुक्तम, वो क्या कहते हैं संस्कृत के विषय में। तो आचार्य कहते हैं मैक्स मूलर उक्तवान, मैक्स मूलर ने कहा है यत् संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की सबसे महान भाषा है। एवं अपि प्राध्यापका वॉप उक्तवान यत्, इसी तरह से प्राध्यापक वॉप ने भी कहा है, क्या कहा है, संस्कृत में संपूर्ण विश्व से एका भाषा आसीत कदाचित इति। अगर मैं कहूँ कि संस्कृत ही पूरे विश्व में एकमात्र भाषा है तो झूठ नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत ही एकमात्र भाषा है। वास्तव में सच तो यही है, बाकी भाषाएं उसी से निकली हैं। तो ये कहना झूठ नहीं होगा कि केवल एक ही भाषा है दुनिया के अंदर, संस्कृत। आगे करतार सिंह नाम का एक स्टूडेंट है, वो बोलता है इतरे शाम अपि वैदेशिक विचारकाणाम अभिप्राय अपि ज्ञातव्य खलु। तो क्या हमने विदेशियों के विचारों को भी, अभिप्राय को जान लिया। तो आचार्य कहते हैं, आचार्य सत्यमेव, हाँ जानन्तु, जानते हैं। विद्वान मैकडोनल उक्तवान, जैसे कि मैकडोनल कहते हैं, वयम यूरोपिया अद्यावधि, यानी कि हम, मतलब करतार सिंह ने पूछा कि क्या और विदेशियों के अभिप्राय भी हैं इस तरह से, जैसा मैक्स मूलर और वॉप सोचते हैं। तो आचार्य कहते हैं हाँ जानन्तु, जानिए, बिल्कुल जानिए, उनके बारे में भी जानिए। विद्वान मैकडोनल उक्तवान, विद्वान मैकडोनल कहते हैं कि वयम यूरोपिया अद्यावधि स्ववर्णमालाम अपि पूर्णी कर्तुम न समर्था, हम यूरोपीय लोग भी अपनी वर्णमाला को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। परम भारतीयानां भाषा तथा भाषा विज्ञानम न केवलम पूर्णम अपितु वैज्ञानिकम अस्ति, लेकिन भारतीय भाषाओं का जो भाषा विज्ञान है वो न केवल पूर्ण है अपितु वैज्ञानिक भी है। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं सबका भाषा विज्ञान और व्याकरण और उनकी वर्णमाला और उनकी जो भाषा है वो सब प्रकार से पूर्ण है और वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। आगे अन्यच विलियम जोन्स महोदय, अन्य एक हैं विलियम जोन्स महोदय, वो उक्तवान, यानी वो कहते हैं यत संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति, संस्कृत की रचना आश्चर्य करने वाली है। यम ग्रीक भाषाया अपेक्षया अधिक पूर्णा, ये ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण है। लैटिन भाषाया अपेक्षा अधिक समृद्ध, लैटिन भाषा की तुलना में बहुत ज़्यादा समृद्ध है, बहुत ज़्यादा भरी पूरी है, कोई कमी नहीं इस भाषा के अंदर। तथा च उभयो तुलनायाम अभी परिष्कृता वर्तते, और दोनों की तुलना में ज़्यादा परिष्कृत यानी ज़्यादा शुद्ध है संस्कृत भाषा। ये संस्कृत भाषा का महत्व है। मनीषा, एक मनीष नाम का स्टूडेंट है, वो पूछता है केनापि अन्येन पाश्चात्य विदुषाम अपनी संस्कृत विषय किमपि उक्तवान, क्या कोई अन्य पाश्चात्य विद्वान भी संस्कृत के विषय में कुछ कहते हैं। तो आचार्य कहते हैं आम वेवर महोदयेन कथितम, हाँ वेवर महोदय कहते हैं कि यह संप्रति संपूर्ण विश्वे, कि सारे ही विश्व में पाणिनि वैयाकरणेषु पूर्णा सर्वमान्यश्चास्ति, कि वैयाकरणों में, व्याकरण लिखने वालों में पाणिनि ही हैं जो सभी प्रकार से सर्वमान्य हैं। सभी प्रकार से सबसे ज़्यादा सर्वमान्य व्याकरण किसी का है तो वो है पाणिनि का पूरी दुनिया में। और पाणिनि ने किस भाषा का व्याकरण लिखा है, संस्कृत भाषा का। आगे दर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकतायाम उर्वरतायांच भारतीयः उच्चतम स्थले प्रतिष्ठिता, दर्शन यानी फिलॉसफी के नाम पर, व्याकरण के नाम पर और प्रामाणिकता के नाम पर, यानी कि ऑथेंटिकेशन के नाम पर जो भारतीय हैं वो सबसे ऊपर विराजित हैं, उनकी तो बराबरी में कोई नहीं है इस ज्ञान में। आगे तथा च एच विल्सन, और इसके बाद एच विल्सन महोदय क्या कहते हैं, तो आचार्य बताते हैं एच विल्सन महोदय कहते हैं न जाने विद्यते किम तन्माधुर्यमत्र संस्कृते सर्वदैव समुन्मत्ता येन वैदेशिका वयम, न जाने विद्यते, न जाने क्या है, तन्माधुर्यम
की मधुरता है, एक मिठास है। अत्र संस्कृत वर्तते, इस संस्कृत में सर्वदैव समुन्मत्ता, कि हम सारे के सारे उन्मत्त हो गए हैं। ये न वैदेशी का वयम, सारे के सारे विदेशी उसके पीछे उन्मत्त हुए जा रहे हैं। हम विदेशी, वयम यानी हम, वैदेशी का यानी विदेशी। तो संस्कृत में ऐसी जाने क्या मधुरता है। ये देखिए श्लोक पूरा जो है वो एक विदेशी विद्वान ने रच डाला संस्कृत भाषा के महत्व को बताते हुए। तो आप देख सकते हैं आगे क्या होता है। सर्वे छात्र, सारे छात्र कहते हैं आचार्य वयम आनंदिता, आचार्य हम आनंदित हैं कि अपनी भाषा के महत्व को जाना, कि हमारी भाषा जो है पूरी दुनिया के बड़े बड़े विद्वान उसकी प्रशंसा करते हैं। तो संस्कृतम प्रति विश्व प्रसिद्धानाम विदुषाम अभिमतम श्रुतवा, संस्कृत के प्रति विश्व के प्रसिद्ध विद्वानों का अभिमत सुनकर, संस्कृत से वैश्विकम महत्वम ज्ञातवा, संस्कृत के वैश्विक महत्व को जानकर हम सब बहुत प्रसन्न हैं। उच्चते ही, और सभी लोग क्या कहते हैं, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम, भारत की एकता का साधक है संस्कृत। विश्व बंधुत्व संपोषकम संस्कृतम, और विश्व बंधुत्व का संपोषक है संस्कृतम, यानी विश्व में बंधुत्व की भावना को बढ़ाने वाली है संस्कृत। तो आगे कहा है सर्वे मिलित्वा श्लोक से सस्वर गायनम कुर्वन्ति, और सारे लोग मिलकर इस श्लोक का सस्वर गायन करते हैं। पाठ जो है संपूर्ण होता है। इस प्रकार संस्कृत का महत्व हमें इस पाठ से पता चला। आगे शब्दार्थ दिए हैं, शब्दार्थ जो है हम जानकारी के लिए कर लेंगे। इसके बाद हमारे पाठ की शुरुआत होती है। तो पाठ की शुरुआत क्षमा कीजिए, एक्सरसाइज की शुरुआत होती है। तो एक्सरसाइज देखेंगे। पहला प्रश्न हम जल्दी से देखते हैं। अभ्यास दिया है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न, संस्कृत भाषा भारतीय भाषा में गंगा नदी अस्ति इति का उक्तवान, संस्कृत भाषा भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है कौन कहता है, तो महात्मा गांधी। उत्तर है महात्मा गांधी कहते हैं। दूसरा प्रश्न, भारत से प्रथम प्रधानमंत्री का आसीत, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा प्रश्न, वैयाकरणेषु पूर्ण सर्वमान्यस्य का, वैयाकरणों में व्याकरणकारों में सबसे पूर्ण और सर्वमान्य कौन है, उत्तर है पाणिनि रेव, यानी पाणिनि ही। चौथा प्रश्न है, भारतीय एकताया साधकम किम, भारतीय एकता का साधक क्या है, उत्तर है संस्कृतम, संस्कृत है। पांचवा प्रश्न, संस्कृतम कस्या भाषाया अपेक्षाया अधिक समृद्धम, संस्कृत भाषा किसकी अपेक्षा अधिक समृद्ध है, उत्तर है लैटिन भाषाया। इसके बाद एक वाक्यन उत्तरम है, तो संस्कृत भाषा कस्य पोषणम करोति, संस्कृत भाषा किसका पोषण करती है, उत्तर है संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्व से पोषणम करोति, संस्कृत भाषा विश्व बंधुत्व का पोषण करती है। दूसरा प्रश्न, सर्वप्राचीना भाषा का अस्ति, सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, उत्तर है सर्वप्राचीन भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा है। तीसरा प्रश्न, श्रीमाता संस्कृत विषय किम कथयति, श्रीमाता संस्कृत के विषय में क्या कहती हैं, उत्तर है श्रीमाता संस्कृत विषय कथयति, श्रीमाता संस्कृत के विषय में कहती हैं संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति, संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। चौथा है, मैक्स मूलर संस्कृत विषय के मुक्तवान, मैक्स मूलर ने संस्कृत के विषय में क्या कहा है, उत्तर है मैक्स मूलर उक्तवान, मैक्स मूलर ने कहा है संस्कृत विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की सबसे महान भाषा है। पांचवा प्रश्न है, अस्माकम सर्वेषाम जननी का, हम सबकी जननी कौन है, हम सबको जन्म देने वाली माता कौन है, उत्तर है अस्माकम सर्वेषाम जननी भारत माता, हम सबकी जननी जो है वो भारत माता है। इसके बाद अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, जो कि हमें नहीं करने, परीक्षा के लिए अनुपयोगी हैं, बिल्कुल नहीं पूछे जाते, कभी भी बोर्ड परीक्षा में नहीं आते, इनको छोड़ देना है। इसके बाद जो है उचित शब्देन रिक्त स्थानानि कुरुत, उचित शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, पूर्तिम कुरुत। भारतीय एकताया साधकम संस्कृतम, भारतीय एकता का साधक संस्कृत है। मैक्स मूलर वैदेशिक का विद्वान अस्ति, मैक्स मूलर विदेशी विद्वान है। तीसरा है विश्व बंधुत्व से संपोषकम संस्कृतम, विश्व बंधुत्व की संपोषक संस्कृत है। चौथा है संस्कृत से प्राचीन अर्वाचीन योर मध्य सेतु अस्ति, संस्कृत प्राचीन और नए के बीच सेतु है। और अंतिम पांचवा है संस्कृत साहित्यम मानव जाति कृते अमूल्य साधनम अस्ति, संस्कृत साहित्य मानव जाति के लिए अमूल्य अनमोल साधन है। इसके बाद जो है यथा योग्यम योजित, सही जोड़ियाँ मिलाना है। पहला, हमें संस्कृत अवश्यमेव शिक्षणीयम, किसने कहा है, तो ये कहा है विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने। दूसरा है संस्कृत में राष्ट्रभाषा भवितव्य, संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, किसने कहा है, डॉक्टर संपूर्णानंद ने। तीसरा, संस्कृतम भारतीय भाषा गंगा नदी एवं, संस्कृत भारतीय भाषाओं में गंगा नदी के समान है, किसने कहा है, ये कहा है महात्मा गांधी ने। इसके बाद मातृभाषया से संस्कृतम शिक्षणीयम, मातृभाषा के साथ संस्कृत सिखानी चाहिए, किसने कहा है, मोहम्मद अली छागला ने। इसके बाद जो है पांचवा है संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की सबसे महान भाषा है, किसने कहा, ये कहा है मैक्स मूलर, यानी एक विदेशी विद्वान ने कहा है कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे महान भाषा है, ये एक विदेशी कह रहा है।
इसके बाद शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, शुद्ध वाक्यों के सामने आम, और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना, अशुद्ध वाक्यों के सामने ना, ये लिखना है। पहला है संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति, संस्कृत विश्व की सबसे महान भाषा है, उत्तर है आम। दूसरा है संस्कृतस्य व्याकरणम सर्वमान्यम नास्ति, संस्कृत का व्याकरण सर्वमान्य नहीं है, उत्तर है ना, यानी कि है, इसमें तो ना बोला है तो उत्तर में ना लिखेंगे। संस्कृतस्य व्याकरणम सर्वमान्यम नास्ति, क्या संस्कृत का व्याकरण सर्वमान्य नहीं है, तो एक बात गलत है इसलिए लिखा है ना। तीसरा है संस्कृत भाषाया अपेक्षया ग्रीक भाषा अधिक पूर्ण वर्तते, संस्कृत भाषा की अपेक्षा ग्रीक भाषा ज़्यादा पूर्ण है क्या, ना, नहीं है, कोई सी भी लैंग्वेज नहीं है तो ना आएगा। चौथा है संस्कृत माधुर्यम वैदेशी के अपि अनुभूतम, संस्कृत की मधुरता को विदेशियों ने भी अनुभूत किया है, उत्तर है आम, यानी कि हाँ। पांचवा है भारतीय एकतार्थम संस्कृतम आवश्यकम अस्ति, भारतीयों की एकता के लिए संस्कृत आवश्यक है, उत्तर है आम, यानी कि हाँ। इस प्रकार से अभ्यास पूरा होता है। नीचे भी कुछ व्याकरण के क्वेश्चन हैं जो कि हमको नहीं करने हैं, परीक्षा के लिए अनुपयोगी हैं, और व्याकरण खंड में हम अलग से व्याकरण के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।